हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 21 से समरी ट्रायल। इससे पहले के चैप्टर 20 में हमने देखा था समन केसेस का ट्रायल कैसे होता है। वो सेक्शंस थे सेक्शन 251 से सेक्शन 259 तक। अब हम यहाँ पे देखेंगे समरी ट्रायल, जिसकी सेक्शन 260 से 265 तक प्रोसीजर दिया हुआ है। अब सबसे ये सेक्शन 260 पढ़ने के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अपनी आईपीसी की बैरैक्ट साथ में रखेंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा ऑफेंसेस को चेक करके समझने के लिए। अब सेक्शन 260 क्या है वो देखते हैं। पावर टू ट्राई समरीली, नॉट विथ सबसेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, ए एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, C. Any magistrate of the first class specially empowered in this behalf by the High Court may, if he thinks fit, try in a summary way all or any of the following offences। तो जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के और उन्हें स्पेशली हाई कोर्ट ने एम्पावर किया है कि वो समरी ट्रायल दें जो भी ऑफेंसेस नीचे दिए हैं उनका, तो ऐसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ये समरी ट्रायल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो ऑफेंसेस जो भी जिनकी भी पनिशमेंट या तो डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म जिसकी एक्सीड करती है 2 साल, ऐसे ऑफेंसेस यहाँ पे ट्रायल नहीं होंगे। तो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा इनसे कम है वो समरी ट्रायल में आएंगे। अब सेकंड है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 सेक्शन और सेक्शन 381 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। तो अब इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 379, 380, 381 के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो भी स्टोल होती है, मतलब चोरी होता है और उसकी अमाउंट 2000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, तो वो सारे ऑफेंसेस समरी ट्रायल में ट्राई होंगे। थर्ड है रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। तो सेक्शन 411 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टोल हुई है उसको उसका मिलना या उसे संभाल के रखना जिसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, वो ऑफेंस भी समरी ट्रायल के अंदर ट्राई होगा। फोर्थ है असिस्टिंग इन दी कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज़। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को रखना, ऐसी कोई भी चोरी की हुई प्रॉपर्टी को छुपा के रखना या उसको नष्ट कर देना सेक्शन 414 इंडियन पीनल कोड के जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती, ऐसे ऑफेंस भी समरी ट्रायल के अंदर ट्रायल होगा। फिफ्थ है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब जो भी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 454 और 456 में ऑफेंसेस दिए हैं वो भी समरी ट्रायल में ट्राई होंगे। सिक्स्थ है इंसल्ट विद द इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस अंडर सेक्शन 504 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both under section 506 of the Indian Penal Code। अब किसी का अपमान करने के इंटेंशन से या जो भी शांति है उसको भंग करने के इंटेंशन से किया हुआ अपराध, मतलब जो भी सेक्शन 504 में दिया हुआ है जो कि पनिशेबल है 2 ईयर से ज़्यादा की जेल या फाइन या तो दोनों, सेक्शन 506 के अंडर इंडियन पीनल कोड में। अब है सेवेंथ अबेटमेंट ऑफ एनी फॉरगोइंग ऑफेंसेस। तो पूर्ववर्ती अपराधों में किसी का दुष्प्रेरण, कोई भी अपराध के लिए जो कि चल रहा है उसके लिए और उसे उकसाना। एट्थ है एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। तो ऐसे कोई भी फॉरगोइंग ऑफेंस में अटेम्प्ट करना, कुछ कमिट करना जो कि पता है कि वो अपराध होगा, ऐसा ऑफेंस भी समरी ट्रायल में ट्राइबल है। नाइन्थ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871।
तो ऐसा कोई भी एक्ट करना जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसके बिहाफ में कंप्लेन हो सकती है सेक्शन 20 के अंदर कैटल ट्रेसपास एक्ट में 1871, वो भी समरी ट्रायल में ट्रायबल है। Section 2. When in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the cause is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this court. तो अब जो भी समरी ट्रायल के कॉज में मजिस्ट्रेट को ये लगता है नेचर देख के केस का कि ये अनडिजायरेबल है, समरीली जो समरी ट्रायल हो रही है, और मजिस्ट्रेट ऐसे में जो भी विटनेस है उसे रिकॉल कर सकते हैं जिसका पहले एग्जामिनेशन हो चुका है, और प्रोसीड कर सकते हैं वापस ये केस को सुनने के लिए जैसा इस कोड में प्रोवाइड किया हुआ है। 61. Summary trial by magistrate of the second class. The High Court may confer of any magistrate invested with the powers of magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine and any abatement of or attempt to commit any such offence. तो हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट जिनकी पावर्स जो ऑलरेडी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स से इन्वेस्टेड है, उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं कि वो समरी ट्रायल ले ऐसे ऑफेंसेस का जो पनिशेबल है फाइन के साथ या इम्प्रिजमेंट के साथ, जो कि एक्सीड नहीं करती है 6 मंथ्स, जिसमें फ़ाइन लग भी सकता है और नहीं भी, और ऐसे ऑफेंसेस के लिए उकसाना या किसी अपराध के लिए प्रतिबद्ध करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को ऑफेंस मतलब उसका पनिश इस सेक्शन में उसका समरी ट्रायल होगा। 262 प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स Subsection 1. In trials under this chapter, the procedure specified in this code for the trial of summoned cases shall be followed except as hereafter mentioned. तो जो भी ट्रायल केस इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफाई हुआ, इस कोड में प्रोसीजर स्पेसिफाई हुआ है समन केस के ट्रायल के लिए, वही फॉलो होगा। अब सबसेक्शन 2. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter. तो सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जिसका टर्म एक्सीड करता हो 3 मंथ से ज़्यादा, ऐसी कोई सज़ा इस चैप्टर के अंदर नहीं दी जाएगी। Section 263 Record in summary trials. In every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct the following particulars, namely. तो जब भी केस ट्राई होता है समरी में, तो मजिस्ट्रेट जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया हुआ है पर्टिकुलर्स, उस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। ए है द सीरियल नंबर ऑफ द केस, तो जो भी केस का सीरियल नंबर होगा वो रिकॉर्ड होगा। बी द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ। सी द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, तो जिस दिन जो डेट पे वो कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया गया, रिपोर्ट किया गया। फोर्थ मतलब डी द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, जो भी अगर कंप्लेनेंट का नाम है तो वो। फिफ्थ द नेम पेरेंटेज एंड रेसिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तो जो भी अक्यूज्ड है उसका नाम, उसके पेरेंट्स का नाम और उसका रेसिडेंस वो कहाँ रहता है। एफ द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ and the offence if any proved and in the case coming under clause 2 and clause 3 or clause 4 of subsection 1 of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed. कोई भी offence जिसकी कंप्लेन की गई हो या प्रूव हुआ हो, अगर कोई हो तो, या ऐसा केस जो क्लॉज 2 या क्लॉज 3 या क्लॉज 4 ऑफ सबसेक्शन 1 मतलब सबसेक्शन 1 सेक्शन 260 के सबसेक्शन 1 में आता है, और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी उस वैल्यू की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मतलब जिस पे अपराध हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है। जी द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, तो जो भी
प्ली है अक्यूज की और उसका एग्जामिनेशन अगर कोई ऐसा होता है तो, और एच में है कोई भी फाइंडिंग, अगर कोई भी चीज़ मिली हो, ऑफेंस जहाँ हुआ है वहाँ आसपास कोई भी एविडेंस हो। अब आई है सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, तो सेंटेंस और या तो फाइनल ऑर्डर वो लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। जी द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, और जो भी डेट मतलब जिस तारीख को, जो भी तारीख में टर्मिनेट हुए थे प्रोसीडिंग्स को स्थगित किया गया था वो भी रिकॉर्ड होगी। सेक्शन 254 जजमेंट इन केस ट्राइड summarily. In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding. तो जो भी केस accused के खिलाफ summary trial में होता है और accused प्ली गिल्टी अपने आप को गिल्टी प्ली नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट एविडेंस का पदार्थ देख, उसका एविडेंस की सब्सटेंस को देख जजमेंट को ब्रीफ स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। सेक्शन 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। सब सेक्शन 1 एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो जो भी रिकॉर्ड या जजमेंट है वो कोर्ट के लैंग्वेज में लिखी जाएगी, मतलब जो कि कोर्ट की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश हाई कोर्ट में, तो उसमें लिखा जाएगा। सब सेक्शन 2 The High Court may authorize any magistrate empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed on this behalf by the Chief Judicial Magistrate, and the record of judgment so prepared shall be signed by such magistrate. तो जो भी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट द्वारा ऑथराइज होंगे, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि वो समरी ट्रायल ले, वो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे या जजमेंट या दोनों ही, और उसे रिकॉर्ड करके साइन भी मजिस्ट्रेट करेंगे। Drop your queries, suggestions and feedback in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.